और जितने सामने बैठे हैं हम जानते हैं कि ये भी नेता ही हैं, क्योंकि ये आज जनरल मीटिंग नहीं है, कार्यकर्ता नेताओं की मीटिंग है और जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोगों को तो दायित्व दिया गया है कि आप सब लोगों को मिलकर के सब लोगों को एक करना है और एक हो जाना भी चाहिए, क्योंकि ये तो सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से है आप सब लोगों ने तो झेल लिया है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। बताओ, इतनी झूठी सरकार कोई हो सकती है? इतनी बेईमान सरकार कहीं हो सकती है? बताइए अधिकारियों पर। और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आपने भी संविधान की कसम खाई है निष्पक्ष रहने की, और अधिकारियों से भी हम कहेंगे, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, उनसे कहना चाहेंगे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की उनकी जिम्मेदारी है। और नहीं, अगर कहीं पर भी निष्पक्ष और बेईमानी की अगर कोई भी अधिकारी बात करे तो हम आप सब लोगों से कहेंगे एक डायरी बना लेना और उसमें लाल स्याही से उनका नाम लिख लेना। कई बार सरकार बना भी चुके हैं नेताजी के साथ, और आपने तो देखा ही है इस सरकार में तो किसी एमएलए एमपी की भी सत्ता पक्ष के लोगों की सुनवाई नहीं है। और जब हमारे लोगों की सरकार होती है तब बताइए, हमारे ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, तो बताओ कोई रोक सकता है किसी काम को? हम पूछना चाहते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को कितने साल हो गए? 8 साल। बताओ, कोई भी इनका एक भी अच्छा काम बता दो। केवल लड़ाने का काम, बेईमानी करने का, गलत रिपोर्ट लिखा करके उस पर मुकदमा लगा देना, गुंडा एक्ट लगा देना, गैंगस्टर लगा देना। क्या हालत है प्रदेश में? क्या हालत है इस समय प्रदेश में? महंगाई, कितनी महंगाई, कितनी बेईमानी, कितना भ्रष्टाचार। और यहां तक कि याद करो, नौकरी, कितने लोगों को रोज सुनते होगे, रोज टीवी पर अगर देखोगे तो कौन सी नौकरी? संविदा, आउटसोर्सिंग, केवल आउटसोर्सिंग। बताओ, आउटसोर्सिंग में कितना पैसा? 11, 11,500 तो लिखा पड़ी। और जिसको अगर नौकरी मिल रही है उससे पूछो तो कहीं 8,000, कहीं 8,500। बताओ, लड़के पढ़े लिखे लड़के, कितना पढ़े लिखे लड़के, बताओ 8, 8,500 में क्या उनका परिवार चल जाएगा? आउटसोर्सिंग में चल जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि वो मिलिट्री में वो 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। बताओ, 4 साल की नौकरी क्या होगा और जिंदगी में क्या होगा? झूठे। तो इसलिए हम कहना चाहता, हम आए थे जब लालजी वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, याद होगा कि मंच टूटा था, जलालपुर में मंच टूटा था। तो मंच टूटा था तो मैंने कहा था ये तो शुभ हो गया है, अब तो चुनाव जीतेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया था
कि ये अशुभ हो गया। तब मैंने कहा था कि भाई मैंने तो नेताजी से सुना था, अगर इस तरीका के कहीं पर भी अगर कहीं मंच टूटता है या कहीं पर भी हम लोग जब पढ़ते थे, अगर कहीं पर भी कॉपी पर स्याही फैल जाती थी तो बताइए शुभ मानी जाती थी। याद करो, शुभ मानी जाती थी। अगर उस दिन जब मंच टूटा था तब मैंने नेताजी की याद आई थी, निश्चित अब हम ये चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं सब अवसर पर, ये सही है, सबके मन में होता है, टिकट पाने का अधिकार भी सबको मांगने का अधिकार होता है, लेकिन जब कभी कोई पार्टी फैसला ले लेती है तो ये फैसला सबका बात करके, सबको सुन करके ये फैसला लिया गया है। और फैसला लिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा। तो बताइए अब सब लोगों को मंजूर है, और इसलिए मंजूर होना चाहिए जब कोई फैसला पार्टी लेती है तो सबको मानना चाहिए। तो आज हमें खुशी है कि सब लोगों ने इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को माना है। तो माना है तो आप कह रहे थे ये जंग बहादुर कम सोए नहीं, तो हमने क्या आप कल तक सो लेना 10 घंटे 10 घंटे सो लेना। लेकिन हम कहेंगे आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। अब इस चुनाव को शोभावती वर्मा जी को जिताने की जिम्मेदारी है। बताइए है जिम्मेदारी? हाथ उठा करके बताइए। वैसे तो विशाल वर्मा जी ने और कई लोगों ने तो हाथ उठवा ही दिए हैं, तो हम भी कहेंगे आप सब लोगों से। अभी बहुत सी बातें हैं, ये बेईमान सरकार है, शायद इससे तो बेईमान सरकार अभी तक शायद कोई भी नहीं थी। और रामराज की बात करते हैं, और रामराज की बात करने वाले लोग ही इतने बेईमान अगर हो जाएं तो बताओ फिर ऐसे क्या कहेंगे? फिर तो सीधा सीधा आज भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, लगता है तभी से तो कलयुग आ गया। तो बताइए इस कलयुगी सरकार को फिर हटाना ही होगा। अब डरने की बात है नहीं। यहां पर डीएम साहब क्या करेंगे? बात कर ली जाएगी। डीएम साहब से कहेंगे कि भाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। अब हम लोग सत्ता में आना ही है। 27 को बताओ, सत्ता में आना है सबको। अब हम लोग इस चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद हर जिले में इसी तरीके के सम्मेलन कर लेंगे। हर व्यक्ति त्रस्त है सरकार से, हर व्यक्ति किसान परेशान है। किसान के लिए उन्होंने कहा था हम दोगुनी आय करेंगे, कहीं लग रहा है दोगुनी आय। डीएपी खाद तो दे नहीं पा रहे। बताओ कभी भी समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही हो, बताओ खाद की कमी पड़ी? कभी कमी नहीं करे, कभी लाइन लगाना पड़ी। और यहीं तक नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है, बताओ बिजली के कहीं छापे पड़े? बताओ बिजली के छापे और कितना जुर्माना। नहरों में पानी, नहरों की सफाई, दवाई, पढ़ाई से लेकर के शिक्षा माफ किसने? नेताजी ने। चुंगी से लेकर के कितना इंस्पेक्टर राज खत्म करके कितने काम कर दे रहे थे। और आप तो सब बताइए, जो व्यापारी
भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, बताओ मध्यम वर्ग का व्यापारी बताइए दुखी है कि नहीं। जीएसटी जब से आई है, इंस्पेक्टर राज फिर से आ गया है। अब देखना दिवाली पर इंस्पेक्टर राज चलेगा व्यापारियों पर, छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर के चलेगा। तो बताओ ऐसी सरकार को बर्दाश्त करोगे? हम व्यापारियों से भी कहना चाहते हैं, किसान तो परेशान है ही, नौजवान परेशान है ही, और यहां तक बताइए कितनी बार ये कहते थे कि हमारी सरकार होगी, तब रात में चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे महिलाएं खुली सड़क पर घूमेंगी। बताओ आज बेटियों पर और महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हो रहा। और झूठी रिपोर्टें, बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर बताओ निर्दोष लोगों पर चल रहा है। बताओ जेलों में हत्याएं, बताओ जेल में हत्याएं, न्यायपालिका दंड देती है, न्यायपालिका भी है क्या? ये न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो बताइए ये अहंकारी लोग हैं कि नहीं? तो इसलिए इनको हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और यहीं से अब शुरुआत, ये 9 चुनाव से ही शुरुआत हो जाएगी। कल तो करहल में भी हो गया है पर्चा दाखिल, हम लोग वहीं कल गए हुए थे, आज यहाँ पर है। अब कानपुर भी जाना है, करहल में भी जाना है, और जगह भी जाना है, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा समय देंगे, यहाँ पर ज्यादा समय देंगे। लेकिन हमारी अपील है सभी से, जनता से अपील है, सभी पूरी जनता से अपील है, छात्रों से अपील है, नौजवानों से अपील है, किसानों से अपील है, और मध्यम वर्ग के व्यापारियों से अपील है, मुसलमान भाइयों से भी हमारी अपील है। कितना कोई बचा है समाज जिस पर अत्याचार न हो रहा? तो इस अत्याचार के खिलाफ हम लोगों को खड़े रहना है। इसलिए कहा मैंने कि ये लोहिया की धरती है, मखदूम साहब की ये धरती है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की अवहेलना हम नहीं होने देंगे। संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उनके अनुसार देश और प्रदेश चले। अगर वहां पर चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, अब ये पूरा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी ने नौकरशाही के हवाले कर दिया है। नौकरशाही ऐसा कभी हुआ था? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और इस भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदेश पूरी नौकरशाही को सौंप दिया है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार, झूठे मुकदमे से लेकर के अभी आपके सामने लड़का आया था, छोटू पाल, गन्ना समिति का चुनाव, बताओ नामांकन, केवल नामांकन ही तो किया था। कितना मारा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसे कितना मारा, और पूरे प्रदेश में किसी को नामांकन ही नहीं करने दिया, नामांकन नहीं करने दिया पूरे प्रदेश में। अगर नामांकन कर दिया है तो बताओ अधिकारियों के द्वारा पर्चा कैंसिल करवा दिया गया। बताओ इससे ज्यादा बेईमान सरकार और क्या हो सकती है? बताओ लोकतंत्र की हत्या हो रही कि नहीं हो रही? बाबा साहब का संविधान था, और मारा भी, छोटू को कितना मारा है, और रिपोर्ट आज तक रिपोर्ट भी छोटू की नहीं लिखी गई, जबकि अस्पताल में भर्ती भी रहा। और ये कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ है।
तो अभी हम छोटू से भी बात करेंगे। विजय बहादुर वर्मा को मारा, कई लोगों को मारा है। जरूर मुझे एप्लीकेशन दे देना चाहिए था। जिन जिन को मारा है, जिन जिन लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, लिखना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी। हाँ, दादा ने तो बताया था, दादा के भी लाठी लगी। वो तो दादा तो बहुत पुराने लाठी झेले हुए हैं, दादा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नौजवानों, हम कहेंगे, आपसे कहेंगे, सब लोग एक हो जाना। ऐसी सरकार को बर्दाश्त अब नहीं करना है। और 13 तारीख को, इसी 13 तारीख को बहुत काम दिए थे। कहाँ तक गिनाए बताओ? गिनाते गिनाते तो कहाँ बहुत काम दिए। 2004 की सरकार में तो शायद कोई बचा नहीं था। जहाँ चीनी मिल से लेकर के जहाँ भी सड़कें, जहाँ पर भी घाघरा पुल, बताओ कितने पुल दिए? बताओ यहाँ से लेकर के गोरखपुर कितने पुल दिए? आप पूछो इनसे, 8 साल में कितने पुल दिए? 8 साल में बताओ। वो तो बता रहे हमने कितने पुल दिए। जो ने जिसने लिख के पुल, पुलिया, सड़क से लेकर के जिसने, अच्छा, हम लोगों के जमाने में तो कहीं पर भी अगर कोई सड़क, कहीं पर 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाता था। इस सरकार में तो अगर मुख्यमंत्री भी अगर आश्वासन देते हैं, घोषणा करते हैं, तो शायद 6 महीना, 1 साल तो उस पर काम ही शुरू नहीं होता। हम तो केवल मंत्री थे तब 8 दिन में शुरू। इनकी सरकार में मुख्यमंत्री अगर घोषणा करे तो 1 साल में भी काम शुरू नहीं होता। बताओ, गद्दे भरते भरते 8 साल हो गए, गद्दे नहीं भरे गए। आज तक गद्दे नहीं भरे गए, सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है। और हमने तो बता दो, कहीं पर भी 75 जिले थे, कोई भी बता दे 75 जिलों में सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कों से लेकर के नहरें तो वही तो नेताजी ने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई माफ करी थी, ट्यूबवेल का पानी माफ। और यहाँ तक कि हम लोगों ने तो ये भी किया था, नेताजी ने ये भी किया था, जिसका कच्चा मकान, 2 कमरे का मकान, 2 बल्ब, 2 पंखे। उस समय तो बिजली की बहुत कमी थी, अब तो बिजली की कोई कमी नहीं। और ये बेईमान छापा इतने मारते हैं और बिजली गांव में 6 घंटे नहीं देते हैं। तो बताओ, है बेईमान सरकार? तो इसलिए डरना नहीं। अब हम भी यहीं रहेंगे। जिस तरीके का गोष्ठी का चुनाव, हम आपके साथ हैं। यादव शिवपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसलिए डरना नहीं, एक होकर के सभापति जी को 13 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके, अभी कहा था विशाल वर्मा ने तो कहा था, पहले तो लालजी वर्मा जीते थे 7,000 से, फिर पार्लियामेंट में जीते 17,000 से लोकसभा में, ऐसी कटहरी से। अब उन्होंने कहा 27,000 से। रामाचल राजभर ने कहा कि 50,000 से जिताना है। तो हम कहेंगे कि 50,000 से और 1,000 बढ़ा लेना है, 51,000 से जरूर जिता देना है। बताइए, जिताओगे? 51,000 से अगर सब लोग आज के बाद सब लोग लग जाएंगे, हम भी रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। जाना तो है वहां पर भी और यहीं पर रहेंगे। वोट मांगेंगे, सबसे वोट मांगेंगे। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप लोग बताओ कितने घंटे रोज वोट मांगोगे? आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। लोहिया जी का नारा याद है? 6 घंटे बाद आपसे कहेंगे, जितने कार्यकर्ता हैं, 6 घंटे ईमानदारी से हाथ उठा करके 12 नहीं, आप 6 ही घंटे वोट मांग लेना। और काम का वक्त है, बताओ, इतना काम का वक्त है समय, और काम के वक्त में आप लोग 10 बजे से यहां बैठे हैं। आप लोगों के हम बहुत आभारी हैं।
आपको धन्यवाद देते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को जो नीचे बैठे हैं, उनको जो मंच पर बैठे हैं, उनको भी सब लोग अपने ईमानदारी से कम 6 घंटे रोज वोट मांगेंगे और वोट अगर मांग लिया तो शायद 51,000 भी पार कर सकते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ करोगे? बताओ करोगे? के साथ है। तो तिरवाचा हो गया है। 3 बार मैंने हाथ उठवा लिया और आपने उठा लिया, अब तिरवाचा हो गया। हाँ, अब मुकरना नहीं। तो इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपील है, सब लोगों से अपील है, आपने 10 बजे से लेकर के 4 बजने जा रहा है, आपने सब ने हम लोगों को सुना, इसलिए हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे ही 27 में सरकार बनेगी तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, कटहरी के लोगों, अम्बेडकर नगर के लोगों, हम इस विधानसभा को अपनी गोद जरूर ले लेंगे। बताइए बताइए, तो फिर तो कोई कमी रहेगी नहीं और सब काम करेंगे हैं। हम जिला ही गोल ले लेंगे, पूरा जिला ही गोल ले लेंगे। और मेरे कहने से अगर कटहरी इतना जिता दोगे तो फिर कटहरी में और ज़्यादा सुविधा दे देंगे। तो इसलिए सब लोगों से हमारी अपील है, निवेदन है, सब लोग मेहनत करके शोभावती जी को जिता देना और जिताने के बाद देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में बनेगी। फिर तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, तो फिर तो सब काम विकास के होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय लोहिया, जय अम्बेडकर।